हेलो स्टूडेंट, एम्पियर स्टडी अकाडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक लॉजिक गेट से है। और लॉजिक गेट के अंतर्गत दो गेट पढ़ा चुका हूँ, जो एंड गेट है और आर गेट है। ये दोनों गेट, एंड गेट एंड गेट, आर गेट, ये क्या है, दोनों पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों में अगर आप लोग की डाउट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस स्टेप में हमको दिक्कत आ रही है। हम भरपूर कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। और बेसिक गेट के अंतर्गत लास्ट गेट है, जो लास्ट गेट कौन सा है, वो नॉट गेट है। नॉट गेट, नॉट गेट है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वर्टर गेट। इसको इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम सिंबल जान जाते हैं। सिंबल में देखिए, नॉट गेट सिंबल, इसमें क्या है, भैया, इनपुट एक ही होता है और आउटपुट ए बार में मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, वो ये बूलियन इक्वेशन है। इसको हम क्या कह सकते हैं, बूलियन इक्वेशन, ठीक है। ये बबल्स है, इसको बबल्स, BUBBLE, बबल, ठीक है ना। बबल के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ बबल लगेगा, इस तरह का लगेगा, तो उसके आगे आउटपुट में बार लिखेंगे, चाहे जो भी गेट हो, ठीक है। अगर इस तरह का बबल दिखेगा तो उसमें क्या लिखेंगे, आउटपुट में, जैसे y=a है तो इसके बार ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ए बार मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि इसके इनपुट पर 1 दिया जा रहा है, एंड गेट के इनपुट पर 1 दिया जा रहा है, एंड गेट के इनपुट पर 1 दिया जा रहा है, तो आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, तो देखिए, जब जीरो के बार देंगे, तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, और 1 के बार देंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। यही बार का मतलब है। ये वैल्यू याद रखिएगा कि 0 का बार 1 होगा और 1 का बार 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंबल आपकी। अब आइए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम। ट्रूथ टेबल यानी सत्य तालिका, इसमें देखते हैं। चलिए, एक जगह इनपुट होगा, एक जगह आउटपुट होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। अब देखिए, 0 देंगे, नॉट गेट के इनपुट ए पर, 0 देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा भैया, ए बार मतलब कि क्या हो जाएगा, ए के बार, यानी ए का मान कितना दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। जब 0 दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, भैया, ए का मान रखिए 0, तो 0 के बार 1 हो गया, 0 के बार क्या हो गया, 1 हो गया। देख रहे हैं ना, 0 के बार 1, तो यहाँ आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। एक बार अगर हम नॉट गेट के इनपुट ए पर अगर 1 देते हैं तो आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, नॉट गेट के आउटपुट पर क्या प्राप्त होगा, तो नॉट गेट के आउटपुट पर देखिए, 1 के बार मतलब कि 0, 1 के बार मतलब कि 0, यानी 1 क्या है, ए का मान रखे हैं। 1 क्या है भैया, ए का मान, और बुलियन इक्वेशन में y=a बार है, तो ए के मान रखे हैं 1, और 1 के बार हो जाएगा। जब 1 के बार होगा तो इसका मान हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए,
यहाँ 1 दे दिए, तो इस कंडीशन में आउटपुट पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम, नॉट गेट का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक है ना, सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख। तो सर्किट डायग्राम देखते हैं भैया। ये आपका बल्ब हो जाएगा, ये बल्ब हो जाएगा, ये स्विच हो जाएगा एस, और ये आपकी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई देख रहे हैं ना, ये सप्लाई हो जाएगी 5 वोल्ट की, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका बल्ब हो जाएगा, बल्ब, ठीक है ना, ये बल्ब हो जाएगा। जब हम 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं बैटरी से, तो ये क्या होगा, किस कंडीशन में, ट्रूथ टेबल में देखिए, जब नॉट गेट के इनपुट 1 ए पर 1 दे रहे हैं, जब नॉट गेट के इनपुट ए पर किस कंडीशन में, पहले स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में देखिए, जब नॉट गेट के इनपुट ए पर 0 देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, देख रहे हैं ना, जब 0 दे रहा है इनपुट पर तो आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त क्या हो रहा है भैया, आउटपुट पर प्राप्त क्या हो रहा है भैया, जब 0 दे रहे हैं तो इस कंडीशन में जो स्विच होगी ये ओपन कंडीशन में होगी। जब ओपन कंडीशन में होगी तो सप्लाई कैसे जाएगी, इधर से ना जा करके अब ऐसे जाएगी, यहाँ बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल तक आएगी, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन के से क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, ये क्या होगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखिए, नॉट गेट के इनपुट, नॉट गेट के इनपुट ए पर 1 दिए तो आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, आउटपुट 0 प्राप्त हुआ। किस कंडीशन में, जब ये स्विच जो है, स्विच क्या है भैया, स्विच का मान स्टार्टिंग में 0 था, तो ये 0 मतलब कि, 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब कि लो मतलब कि उसमें ओपन सर्किट की तरफ व्यवहार करेगा, 0 मतलब कि ओपन सर्किट, और 1 मतलब कि शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि 0 मतलब कि ओपन सर्किट, मतलब ओपन सर्किट में करंट नहीं बहेगी, और 1 मतलब कि शॉर्ट सर्किट मतलब करंट बहेगी, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसमें देखिए दूसरी कंडीशन में क्या था कि जब हम सप्लाई देते हैं बैटरी से तो ये क्या होगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भैया, शॉर्ट सर्किट। जब सप्लाई देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो करंट इधर ना जा करके अब इसी पाथ में क्या होगी, इसी पाथ में बहेगी, करंट क्या होगी, इसी पाथ में, इसी सर्किट में बहेगी, आगे नहीं जाएगी। जब आगे नहीं जाएगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में एंड गेट के नॉट गेट के इनपुट ए पर 1 दिए तो आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इस कंडीशन में बल्ब जलेगा नहीं, और ये क्या हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, इसी में क्या होगी, मतलब कि करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये तो हो गया नॉट गेट का सर्किट डायग्राम हो गया, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल हो गया, नॉट गेट का सिंबल हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यूज कहाँ करते हैं, तो यूज देखिए यूज, ठीक है, यूज देखिए, 2 मशीन है, मशीन 2 है, M2 और ये मान लीजिए मशीन है भैया, ठीक है, ये क्या है, मशीन है, ये क्या है भैया, मशीनें हैं, ठीक है। ये है नॉट गेट लगा दिए, आइए सॉरी, हम क्या किए, इनपुट पर, नॉट गेट के इनपुट पर हम क्या किए, 1 दे दिए। जब 1 दिए तो ये मशीन क्या होगी, ये मशीन क्या होगी, ऑपरेट होगी। जब इस मशीन पर, ये तो मशीन ऑपरेट होगी, जब 1 दिए तो डायरेक्ट ये मशीन ऑपरेट होगी, ठीक है ना। जब इस पर आएगी 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, जब 1 आएगी, यहाँ 1 मिलेगा तो आउटपुट में इसके क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 मतलब क्या, ओपन सर्किट। ये जब ओपन सर्किट हो जाएगी, देख रहे हैं ना, जब ओपन सर्किट हो जाएगी तो क्या ये मशीन ऑपरेट होगा, क्या चलेगी, मूव करेगी, ये नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये मूव नहीं करेगी, तो मान लीजिए कि ये एक मशीन क्या होगी, हम एक ही साथ मशीन को अगर चलाना चाहते हैं,
एक को चलाना चाहते हैं, एक को बंद करके रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि 2 मशीन लगी है M1 M2, तो एक मशीन बंद हो जा रही है, एक मशीन चल रही है। कब? जब AND गेट के नॉट गेट के इनपुट A पर 1 दे रहे हैं, इनपुट A पर 1 दे रहे हैं, तो M1 मशीन यानी मशीन फर्स्ट चल रही है और मशीन सेकंड रुकी है। अगर इसमें ये नॉट गेट इसमें लगा दे तो यही अगर आउटपुट दे, अगर ये आउटपुट ना दे, जीरो दे, तो जीरो की कंडीशन में क्या होगी, तो ये मशीन तो बंद हो जाएगी और ये मशीन क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर इसमें लगाएंगे नॉट गेट तो वही प्रोसेस होगा। एक बार 1 देंगे तो 1 मतलब कि इसमें ये ऑफ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये चलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो नॉट गेट से जुड़ी नहीं रहेगी और ये नॉट गेट से जुड़ी रहेगी इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये मशीन को ऑपरेट करना और यही तरीका है नॉट गेट्स। ठीक है ना, तो ये आपका नॉट गेट हो गया समाप्त, बेसिक गेट समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे यूनिवर्सल गेट पर, और यूनिवर्सल गेट का बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरी टाइम तक देखिए, जितने समय तक है समझ में आएगी। और नए व्यूअर है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल से संबंधित। अगर आप लोग चाहेंगे कि नॉन टेक्निकल भी स्टार्ट करें इसी पर, तो इस पर भी नॉन टेक्निकल स्टार्ट करके आप लोग देंगे इस चैनल पर, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू।